इस दुनिया को भी खत्म करना चाहता है और ड्यूरेटन नहीं चाहता कि जिस तरह से उनकी दुनिया खत्म हो गई उसी तरह से इंसानों की दुनिया भी खत्म हो जाए। इसीलिए वो तय करता है कि वो इंसानों की मदद करेगा और गुलदान के खिलाफ लड़ेगा। वही हमें उस जादूगर को दिखाया जाता है जिसे मेडीव के यहाँ पर एक किताब मिली थी और जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अंधकार से उजाला होता है और उजाले से अंधकार। अब गरुना उसी जादूगर को लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर गुलदान ने बहुत सारे इंसानों को कैद किया होता है। वो जादूगर को बताती है कि वो इन सब की आत्माओं से एक बार फिर से अपनी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और बहुत सारे ऑक जो उस दुनिया में है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और सब की सब इस दुनिया में तबाही मचाएंगे। तभी यहाँ पर ड्यूरेटन आ जाता है और जादूगर को पकड़ लेता है और इसके बाद वो गरुना को अपने इरादे बताता है। वो कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ, राजा से कहना कि मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले। और ये कहने के बाद वो जादूगर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जादूगर और गरुना राजा के पास जाते हैं और उन्हें ड्यूरेटन का संदेश देते हैं। यहाँ पर रानी गरुना को एक खंजर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। इसके बाद राजा उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसे ड्यूरेटन ने बुलाया था और जब ड्यूरेटन और राजा बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर गुलदान का चीफ कैप्टन जिसका नाम ब्लैक हैंड है वो आ जाता है और वो इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो इंसानों को खत्म करता मेडीव एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो अपने जादू की ताकत से इंसानों और ऑर्क के बीच में बिजली की एक दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन लोथार का बेटा दीवार के उस तरफ होता है जहां पर ऑर्क है और ब्लैक हैंड उसके बेटे को उसी की आंखों के सामने मार देता है। ये देखकर लोथार को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है पर वो चाहकर भी उस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। वही मेडीव ने अपना जादू इस्तेमाल किया होता है इसीलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसीलिए गरुना और जादूगर उसे उसी के घर पर वापस ले जाते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से रिकवर कर सके। और जब वो वहां पर उसे रखते हैं तो जादूगर देखता है कि उसकी आंखें हरी हो चुकी है। उसे समझ में आ जाता है कि उस पर भी अब फेल मैजिक का पूरा असर है, यानी कि वो भी गुलदान की साइड है और गुलदान की उसने मदद भी की है। इसीलिए अब जादूगर तय करता है कि एक बार फिर से वो उस जगह जाएगा जहां पर उसे रक्षक बनना सिखाया जा रहा था। दरअसल ये जादूगर पहले रक्षक बनने की तैयारी कर रहा था पर अपनी शिक्षा को पूरी किए बगैर ये वहां से वापस आ गया था और अभी जानता है कि इस राज्य को उसकी जरूरत है। उसे सीखना होगा कि एक गार्डियन एक रक्षक कैसे बना जाता है जैसे कि मेडीव था। इसीलिए वो उस जगह जाता है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े जादूगर होते हैं। वो उन जादूगर के पास जाता है और उन्हें मेडीव के बारे में बताता है कि किस तरह से वो फेल मैजिक के पूरी तरह से कब्जे में है। वो उसे एक दरवाजा दिखाते हैं जो बहुत पुराना है, जो कई हजारों सालों से नहीं खुला। लेकिन जब जादूगर उसके सामने जाता है तो दरवाजा खुल जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है जहां पर उसे एक लेडी का काला साया दिखता है। ये साया उसे पहले भी दिखा था और वो लेडी उसे कहती है कि अब मेडीव हमारा रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में है और जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जादूगर कहता है कि मैं मेडीव का सामना नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है। तभी वो साया उसे बताता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो और इस बात को कभी मत भूलना कि उजाले से अंधेरा होता है और अंधेरे से उजाला। वही लाइंस होती है जो उसने किताब में भी पढ़ी थी। इसके बाद वो परछाई गायब हो जाती है। हालांकि जादूगर को अब भी कुछ समझ में नहीं आता। वही राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गुलदान पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है और तभी यहाँ पर मेडीव आ जाता है। मेडीव को देखकर लोथार गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की गलती की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हुई है। अगर वो दीवार नहीं खड़ी करता तो उसका बेटा मारा नहीं जाता। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली होती है कि राजा इन्हें रोकता है और वो तय करता है कि वो मेडीव को अपने साथ रखेगा, यानी कि उसे लोथार पर भरोसा नहीं होता, उसका पूरा भरोसा मेडीव पर होता है। इसीलिए लोथार को जेल में बंद कर दिया जाता है। वही हमें गुलदान को दिखाया जाता है जो ड्यूरेटन के ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आदेश देता है। उसका कैप्टन ब्लैक हैंड उसके कबीले में जाता है और सभी ऑक्स को मार देता है। लेकिन वो ड्यूरेटन की पत्नी को नहीं मारता क्योंकि ड्यूरेटन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। उसकी पत्नी इस जगह से भाग जाती है और जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे को नदी में बहा देती है। तभी एक और आता है उस पर हमला करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और ड्यूरेटन की पत्नी की और उस और की दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं ड्यूरेटन को दिखाया जाता है जो गुलदान के पास पहुंच जाता है और उसे 1 to 1 फाइट के लिए ललकारता है। दरअसल ये एक पुराने रीति रिवाज है, इनमें जो भी फाइट में जीतेगा वो राजा बन जाएगा। और अब गुलदान के बीच में और ड्यूरेटन के बीच में एक भयानक फाइट होती है। लेकिन गुलदान के पास फेल मैजिक की शक्ति है, इसीलिए ड्यूरेटन उसके सामने टिक नहीं पाता और वो उसे पूरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो उसकी आत्मा को अपने हाथों में सोख कर उसकी आत्मा को उसकी पूरी शक्ति को ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है जिससे बहुत ताकतवर हो जाता है। और जब अपने कबीले के सरदार ड्यूरेटन की यह हालत देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन्हें यकीन हो जाता है कि गुलदान एक अच्छा ऑर्क नहीं है, वो कभी उनका भला नहीं चाहता। पर जाकर भी गुलदान के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि गुलदान इन सबसे बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई गुलदान के खिलाफ गया तो उसे बदले में सिर्फ मौत मिलेगी। अब राजा अपनी सेना के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। इसके बाद ऑक्स के बीच में और इंसानों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जादूगर को दिखाया जाता है जो लोथार को जेल से छुड़ा देता है और उस जगह जाता है जहां पर मेडीव है। मेडीव अब पूरी तरह से फेल मैजिक के कब्जे में है। वो इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़े पुतले को जिंदा करके हमला करवाता है और जब लोथार और जादूगर उस बड़े हैवान से बच रहे होते हैं ठीक उसी वक्त मेडीव अपने जादू से दूसरी दुनिया का यानी ड्रेनवर का जो पोर्टल होता है उसे खोल देता है जिससे बहुत सारे ऑर्क उस जगह आना शुरू हो जाते हैं जहां पर इंसानों और ऑर्क के बीच में जंग चल रही है। और जल्दी अगर इस पोर्टल को बंद नहीं किया गया तो सभी ऑर्क इस दुनिया में आ जाएंगे और इंसान हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और अब लोथार मेडीव के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ठीक उसी वक्त जादूगर उस बड़े से हैवान को मेडीव के ऊपर गिरा देता है और इसके बाद अपने जादू से वो उसे जाल में फंसाकर उसकी सारी शक्तियों को खींचकर अपने अंदर ले लेता है। मेडीव अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है लेकिन अब वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। इसीलिए वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे ऑर्क हमारी दुनिया में आ रहे होते हैं और वो एक दूसरे पोर्टल को खोलता है ताकि इंसान जो ऑर्क से लड़ रहे हैं और जो इंसान वहां पर बंदी है वो सब के सब उस पोर्टल के जरिए वापस अपने राज्य तक पहुंच जाएं। और जब वहां पर राजा उस पोर्टल को देखता है तो समझ जाता है कि मेडीव ने इस पोर्टल को खोला है। बहुत सारे लोग यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तभी मेडीव की वहां पर मृत्यु हो जाती है जिससे ये पोर्टल बंद हो जाता है और अब राजा गरुना और कुछ और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इनके चारों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं जिनका सामना ये नहीं कर सकते। तभी राजा गरुना से कहता है कि तुम्हें मुझे
मारना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे, और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इन ऑक्स का विश्वास जीत लोगी। इन्हें लगेगा कि तुम इन्हीं की साथी हो और बाद में तुम इंसानों की मदद दोबारा कर सकती हो। हालांकि गरोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस खंजर से जो रानी ने उसे दिया था वो राजा के कहने पर उसे मार देती है। ये देखकर सभी ऑर्क बहुत खुश होते हैं और उसे गुलदान के पास ले जाते हैं। गुलदान को जब ये पता चलता है कि राजा को गरोना ने मारा है तो वो उसे शाबाशी देता है। और अब यहाँ पर लोथार भी बाज पर बैठकर आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो गरोना के पास था। उसे लगता है कि गरोना ने राजा को धोखा दिया और उसे मार दिया। तभी उसके सामने ब्लैक हैंड आ जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। ब्लैक हैंड उसे चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से इन दोनों के बीच में अकेली फाइट होना शुरू हो जाती है, जिस फाइट में लोथार कुछ ही पलों में ब्लैक हैंड को खत्म करके अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। हालांकि गुलदान अपने ऑक साथियों से कहता है कि इसे मार दो, पर और कैसा नहीं करते क्योंकि रीति रिवाजों के हिसाब से जब कोई एक योद्धा जीत जाता है तो उस पर कोई भी हमला नहीं करता, उसे जाने दिया जाता है। और लोथार यहाँ से राजा की डेड बॉडी को बाज में लेकर निकल जाता है। वो नीचे गरोना को देख रहा होता है, उसे लगता है कि गरोना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लोथार राज्य पहुंच जाता है जहां पर दूसरे राज्यों के बड़े बड़े राजा आए होते हैं और ये सब के सब फैसला करते हैं कि ये सब मिलकर ऑक्स का सामना करेंगे और ये अपना लीडर बनाते हैं लोथार को। वहीं ड्यूरेटन का एक साथी उसके एक दांत को निकाल लेता है ताकि जब कल को उसका बेटा उसे मिले तो वो ड्यूरेटन के बेटे को ड्यूरेटन की आखिरी निशानी दे और उसे बता सके कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं ड्यूरेटन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे उसकी मां ने नदी में बहा दिया था। वो एक इंसान को मिलता है, वो इंसान उस बच्चे को बड़े प्यार से उठा लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $160 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $439 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।